राधे राधे सभी को। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस करा था कि नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगी, उस भ्रम को मिटाने की कोशिश करूँगी जो आजकल पिछले 1 साल से फैला हुआ है। जब से पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश ने कुछ रूल्स चेंज किए हैं, कुछ ऐसी नई चीज़ें ऐड की हैं पीटी में, जिसकी वजह से बच्चों को लग रहा है कि अब पीटी उनके लिए बड़ा ही इम्पॉसिबल गेम हो चुका है। तो उसके पीछे जो सच्चाई है वो बहुत ही अपोजिट है और बहुत ही ज़्यादा आपको समझाने वाली है कि ये डिफ़िकल्ट नहीं, इट इज़ सो कन्वीनियंस। इवन कन्वीनियंस किस हिसाब से बन गई है कि पहले, अब फॉर एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं तो पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश या जितने भी ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, आईएल्स, पीटी, टफल, डुओलिंगो, इनमें जो चेंजेस आते हैं आए साल आए मंथ, उसके पीछे जो मेन रीजंस हैं वो क्या है कि अब जो पीटी थी वो एक कंप्यूटर बेस्ड हमारा एग्ज़ाम है। बच्चे ऐसे ही करके उसको एक तुक्का मार के, जो टीचर्स उसको तुक्का सिखाते थे, फ्लूक लगाना बेसिकली, उसके हिसाब से वो अपना एग्ज़ाम का पैटर्न एक बार रट लेते थे और उसको जाके कराते थे टेम्पलेट बेस्ड। तो टेम्पलेट्स की इतना ज़्यादा यूसेज होने लग गया था कि वो टेम्पलेट जब सॉफ्टवेयर ने बार बार चेक की, हर कैंडिडेट उन्हीं टेम्पलेट्स को लेके परफॉर्म करता था, तो वो कॉपी पेस्ट टेम्पलेट्स की वजह से पीटी ने टेम्पलेट्स का फॉर्मेट ही बैन कर दिया। क्योंकि यूनिवर्सिटी कोई भी यदि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए वो आपको कह रही है तो उसके पीछे पहले रीज़न समझो कि उन्होंने ये चीज़ की क्यों। जो हम लैंग्वेज अब यहाँ हम किसी भी यूनिवर्सिटी में अपने लोकल इंडिया में एडमिशन लेने जाएंगे तो यहाँ पे कोई हमें लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ता पहले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायलिंगुअल चलती है। अब हिंदी में भी उस चीज़ को सीख सकते हो एज वेल एज इंग्लिश में भी सीख सकते हो, क्योंकि बायलिंगुअल है तो इंग्लिश चलती है, हिंदी प्लस इंग्लिश। बट आप यदि दूसरी अपने भारत को छोड़ के किसी भी कंट्री में जाओगे तो 70 to 80% कंट्रीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज लाइक इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रमोट करती हैं। तो वहाँ के लेक्चर जो है आप इंग्लिश में ही सुनोगे, इंग्लिश में ही बोलोगे, इंग्लिश में ही समझोगे और इंग्लिश में ही लिखोगे। तो इस करके यूनिवर्सिटी आपका क्राइटेरिया और आपके जो लेवल को है, रिक्वायरमेंट को चेक करना चाहती है कि ये बच्चा जो जेन्युइन है कि नहीं, कि हमारे यूनिवर्सिटी में आके पढ़ना चाहता है, सच में पढ़ना चाहता है, कि जस्ट टू गेट वीज़ा इसने ये प्रोसेस जो है अप्लाई किया हुआ है। तो उसी चीज़ की वजह से अब बच्चे क्या थे, सिर्फ बाहर जाने के लिए, अपने प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए पीटी के 56 58 पे अपनी फाइल लगा देते थे। तो इस करके मजबूरन पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं जो कि आपको और ज़्यादा स्मूथ करती हैं। स्मूथ इन द सेंस कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल पहले से ज़्यादा डबल हो जाएंगी, अब इम्प्रूव हो जाएंगी। अब पहले की कंपैरिजन में जब वहाँ जाओगे तो लो कॉन्फिडेंट के साथ नहीं, विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। और उस रेस के घोड़े जो ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ यहाँ से वीज़ा के लिए चाह रहे थे, वो अपने आप ही बैकआउट कर जाएंगे। तो सिर्फ कंपटीशन जो है वो कम होके आपको इम्प्रूवमेंट के साथ पीटी में स्कोर लेके जाएगा। तो जस्ट रिमूव द मिथ एंड फॉलो।